बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम लघु सिद्धांत कौमुदी का हल प्रकरण कर रहे हैं। हल प्रकरण का पहला सूत्र जो आज हम करेंगे वो है खरी च। खरी छलाम चरस्यु इत्युदो दस्य त। खरी छलाम चरस्यु। झल वर्णों से परे खर वर्ण हो तो झल के स्थान पर चर वर्ण हो जाते हैं। झल प्रत्याहार की यदि हम बात करते हैं तो झल प्रत्याहार में 8वें माहेश्वर सूत्र से लेकर 14वें माहेश्वर सूत्र तक के वर्णों की गणना होती है और खर प्रत्याहार में 11वें से लेकर 14वें माहेश्वर सूत्र के वर्ण आ जाते हैं। तो यदि झल से परे खर वर्ण हो तो झल के स्थान पर चर वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अगला सूत्र है झयो हो अन्यतरस्याम। झय परस्य हस्य व पूर्व सवर्ण। क्षय से परे ह का विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ। नाद, घोष, संवार और महाप्राण ह के स्थान पर वर्ग का वैसा ही चतुर्थ वर्ण आदेश होगा। यहाँ पर दो उदाहरण इसके दिए हुए हैं, एक तो वाग्घरी और दूसरा वाग्हरी। वाग्हरी थोड़ा सा हम स्पष्ट करते हैं कैसे बना है वाग्हरी। देखिए वाग प्लस हरि, दो शब्द हैं हमारे पास, वाग प्लस हरि। अब वाग में अंत में क्या है? ग है। ग है झय प्रत्याहार का वर्ण। इस झय से परे हरि का ह है तो इस ह के स्थान पर झयो हो अन्यतरस्याम सूत्र से पूर्ववर्ती वर्ग का चतुर्थ वर्ण, पहले वाला जो वर्ण है वो है क वर्ग। क वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश होगा तो आदेश होगा घ, और ये आदेश विकल्प से होगा। विकल्प से होगा तो जहाँ घ हुआ वहाँ तो रूप बनेगा वाग्घरी, और जहाँ आदेश नहीं होगा विकल्प के कारण वहाँ रूप बनेगा वाग्हरी। इसी हल संधि प्रकरण का अगला सूत्र जो हम करेंगे वो है शश छो अटी। शश छो हटी क्या कहता है? झया परस्य शस्य छो वा अटी। क्षय से परे श हो तो श का छ विकल्प से होगा, बशर्ते कि श से परे अट हो। अब झय में हमें पता है वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले वर्ण आते हैं। श का छ होगा क्षय से बाद में यदि श आ रहा हो, लेकिन कब होगा? जबकि श से परे भी अट आ रहा हो। अट में क्या क्या आता है? स्वर आते हैं और ह, य, व, र ये वर्ण और आते हैं। इसका जो उदाहरण दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में वो है तच्छिव और तच्छिवा। हम थोड़ा सा करते हैं स्पष्ट इसको।
तत्शिव। अब देखिए आप, तद प्लस शिव। तत्शिव में क्या है? द है तद के अंत में, झय प्रत्याहार का वर्ण है द, उसके बाद में आ रहा है श। अब इस श से परे ई है, ठीक है। श के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ई क्या है? अट प्रत्याहार में आता है। तो सबसे पहले क्या होगा? इस्तो शचुना शचु, हम लगाएंगे सूत्र इस्तो शचुना शचु। स या त वर्ग के पहले या बाद में यदि श या च वर्ग आ रहा हो तो स को श और त वर्ग को च वर्ग आदेश होता है। तो यहाँ पर इस्तो शचुना शचु से त वर्ग का जो द है उसके स्थान पर आदेश क्या होगा? ज। जब ज आदेश हो गया तो हमारा रूप बना तज प्लस शिव। अब तज शिव में क्या है? जो अगला सूत्र लगेगा वो है खरी च। खरी च से क्या होगा? ज की जगह फिर हो जाएगा च आदेश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि झल के बाद में, झल वर्णों से परे यदि खर वर्ण आ रहे हों तो झल के स्थान पर चर वर्ण हो जाते हैं। तो झल के स्थान पर जब हम आदेश करेंगे चर वर्ण, चर में क्या है? च, ट, त, क, प, स, श, स, ये वर्ण आते हैं। तो ज की जगह च हो जाएगा खरी च से। अब पहले शचुत्व फिर चरत्व, क्योंकि दोनों के प्रति जो षष्ठोअटि सूत्र है वो सूत्र आता है त्रिपादी में। तो दोनों के प्रति त्रिपादी में होने से ये असिद्ध है। असिद्ध होने से क्या? वो उसके आदेश को देखते ही नहीं हैं। तो षष्ठोअटि सूत्र से फिर क्षय से परे श आ रहा है तो श का छ हो जाएगा। इन दोनों सूत्रों से जो कार्य हुआ षष्ठोअटि उसको नहीं देख रहा, वो ये मानता है कि क्षय से परे श है तो श का छ हो जाएगा। श का जब छ हो जाएगा तो रूप बनेगा तत्शिव। ये जो शिव का श है इसकी जगह हमने किया है छ। अब जहाँ षष्ठोअटि से विकल्प के कारण श का छ नहीं होगा, वहाँ तत्शिव रहने पर फिर इस्तो शचुना शचु से द का च और खरी च से ज का च हो गया। तो रूप बना तच शिवः। ठीक है, दो रूप यहाँ पर अपने वैकल्पिक बनते हैं। इसके साथ ही एक वार्तिक भी दिया हुआ है, वो है छत्वम अमिति वाच्यम। अब ये वार्तिक क्या कहता है? इसका तात्पर्य है कि छत्वम अमिति वाच्यम, झय से परे श हो तो श से परे अम का कोई वर्ण हो तो श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाएगा। ये कहते हैं कि झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उसके बाद में श आ रहा हो और श के बाद में क्या आ रहा हो? फिर अम प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो। अम में क्या क्या आता है? अच आता है, अंतस्थ आते हैं और वर्गों के 5वें वर्ण आ जाते हैं। तो ऐसी जब स्थिति है कि झय से परे श है और श से परे अम है तो हम छत्वम अमिति वाच्यम से श के स्थान पर छ आदेश कर देते हैं।
इसका जो उदाहरण दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है तच्छ्लोकेन। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं हम। मूल जो आपका शब्द है तद प्लस श्लोकेन। अब तद श्लोकेन में क्या है, तद के अंत में झय है। झय के बाद में क्या है कि तद श्लोकेन। झय से परे आ रहा है श। श से परे क्या होना चाहिए, अम होना चाहिए। अब यहाँ पर श से परे ल है। क्या है, ल। ल आता है अम प्रत्याहार में। तो इस तो शचुना शचु से पहले तो हम द का ज करेंगे, उसके बाद खरी च से फिर होगा ज का च, जैसे हमने पिछले शब्द सिद्धि में किया था। अब रूप क्या बचा, तच्च प्लस श्लोकेन। तच्च प्लस श्लोकेन। अब यहाँ पर हमारा जो वार्तिक है छत्वम अमिति वाच्यम, ये कहता है कि झय से परे श आ रहा है इसलिए, और श के बाद में क्या आ रहा है, अम आ रहा है ल। तो श का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। और ये जो छ होगा वह विकल्प से होगा। विकल्प से होने के कारण जहाँ छ होगा वहाँ तो रूप बनेगा तच्छ्लोकेन, और जहाँ पे विकल्प के कारण नहीं बनेगा, श का छ नहीं होगा, वहाँ पर रूप बनेगा तच्च श्लोकेन। ये दोनों आदेश हो जाएंगे आपका स्तो शचुना शचु और खरीच, और रूप बन जाएगा तच्च श्लोकेन। इसके बाद अगला सूत्र है हल संधि प्रकरण का मोनुस्वार। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। जिस पद के अंत में म हो और म के परे कोई भी व्यंजन हो, उस म के स्थान पर अनुस्वार अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार है वर्ण के ऊपर बिंदु लगा देना। उदाहरण आपके यहाँ पर दिया हुआ है, इसका देखते हैं हम। हरिम वंदे, हरिम वंदे कैसे बना। हरिम पद है और दूसरा है वंदे। अब मांत पद है हरिम, ऐसा पद जिसके अंत में म आ रहा है और उसके बाद में कोई व्यंजन चाहिए, हल चाहिए। हल है आपका व। तो अभी जो सूत्र हमने किया मो अनुस्वार, मो अनुस्वार से क्या होगा, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इससे हरिम वंदे ऐसा रूप बन जाता है। लौकिक संस्कृत में साधारणतः इसका बहुत प्रयोग होता है। जब बाद में व्यंजन आ रहा हो तो पहले का जो हलंत म है हम उसको अनुस्वार कर देते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।